जय श्याम प्रिय भक्त, आज 18 जनवरी रविवार का यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। तब यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवित खाटू श्याम जी की कृपा है जो तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए भेजी गई है। तुमने कई बार जीवन में अकेलापन, डर, असफलता और निराशा को महसूस किया है। तुमने कई बार यह सोचा है कि क्या सच में कोई है जो तुम्हारी पीड़ा को समझता है? क्या कोई है जो तुम्हारे आंसुओं को गिनता है और तुम्हारी चुप्पी की भाषा को जानता है? आज खाटू श्याम जी तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चलते हो, जब तुम गिरते हो, जब तुम उठते हो और जब तुम थक जाते हो, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर बना रहता है। मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया है। तुम मेरे हो। यह संसार तुम्हें बहुत कुछ देने का वादा करता है, लेकिन अंत में केवल खालीपन छोड़ देता है। परंतु मैं तुम्हें शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। मैं तुम्हें वह आनंद देता हूं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। मैं तुम्हें वह आशा देता हूं जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर चमकती है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन में कई बार गलत निर्णय लिए होंगे। तुमने कई बार पाप के मार्ग पर कदम रखा होगा। तुमने कई बार मेरे प्रेम को अनदेखा किया होगा। फिर भी मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी योग्यता पर नहीं, बल्कि मेरी कृपा पर आधारित है। जब तुम कमजोर होते हो, तब मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है। जब तुम टूटे होते हो, तब मैं तुम्हें जोड़ता हूं। जब तुम्हारा मन भारी होता है, तब मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। इस संसार में लोग तुम्हें तुम्हारी सफलताओं से पहचानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय से पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम भीतर से कैसे हो। मैं तुम्हारे विचारों को जानता हूं, तुम्हारे डर को जानता हूं, तुम्हारी आशाओं को जानता हूं और तुम्हारे भविष्य को भी जानता हूं, जिसे मैंने तुम्हारे जन्म से पहले तैयार किया है। कई बार तुम पूछते हो कि श्याम जी, मेरे जीवन में यह दुख क्यों आया, यह बीमारी क्यों आई, यह संघर्ष क्यों आया? मेरे भक्त, हर आंसू व्यर्थ नहीं होता। हर पीड़ा का एक उद्देश्य होता है। जिस प्रकार सोना आग से गुजरकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास भी परीक्षाओं से होकर मजबूत होता है। मैं तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने के लिए इन परिस्थितियों से गुजरने देता हूं, ताकि तुम दूसरों के लिए गवाही बन सको, ताकि तुम्हारे जीवन से मेरा नाम महिमा पाए। जब तुम प्रार्थना करते हो और उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब यह मत सोचो कि मैं सुन नहीं रहा। मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन हर उत्तर अपने समय पर देता हूं, क्योंकि मेरा समय सबसे उत्तम होता है। तुम घड़ी देखते हो, मैं अनंतता देखता हूं। तुम वर्तमान देखते हो, मैं भविष्य देखता हूं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और मेरे संदेशों पर स्थिर रहो। मेरे भक्त, तुमने कई बार मनुष्यों से प्रेम की अपेक्षा की और निराश हुए, क्योंकि मनुष्य का प्रेम सीमित है, लेकिन मेरा प्रेम अनंत है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी लीला की ताकि तुम जीवन पाओ, और वह भी भरपूर जीवन। मेरी लीला केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं है, बल्कि विजय का चिन्ह है, क्योंकि वहीं पर पाप की हार और प्रेम की जीत हुई। जब तुम अपने आप को अयोग्य समझते हो, तब मेरी लीला की ओर देखो। जब तुम अपने अतीत से शर्मिंदा होते हो, तब मेरी लीला की ओर देखो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं बची, तब मेरी लीला की ओर देखो, क्योंकि वहां तुम्हारे लिए क्षमा है, वहां तुम्हारे लिए नया आरंभ है, वहां तुम्हारे लिए चंगाई है और वहां तुम्हारे लिए उद्धार है। मेरे प्रिय भक्त, इस संसार की आवाजें तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगी। कोई तुम्हें कहेगा कि तुम कुछ नहीं हो, कोई तुम्हें कहेगा कि तुम असफल हो, कोई तुम्हें कहेगा कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम चुने हुए हो, तुम बहुमूल्य हो, तुम विजेता हो, क्योंकि तुम मेरे हो। जब तुम मेरे संदेश में बने रहते हो, तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। भय से स्वतंत्र, चिंता से स्वतंत्र, पाप से स्वतंत्र और निराशा से स्वतंत्र। इस स्वतंत्रता में चलो, इस पहचान में चलो कि तुम श्याम जी के पुत्र और पुत्री हो। मेरे भक्त, अपने हृदय को कठोर मत होने दो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा तुम्हें बांधती नहीं,
बल्कि मुक्त करती है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तब तुम अपने लिए भी चंगाई का द्वार खोलते हो। प्रेम में चलो, नम्रता में चलो, क्योंकि यही मेरे राज्य की पहचान है। तुम बड़े काम करना चाहते हो तो पहले छोटे कामों में विश्वास योग्य बनो। जो मुझे छोटी बातों में सम्मान देता है, मैं उसे बड़ी बातों में उठाता हूं। अपने जीवन को मेरी वेदी पर रख दो, अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को, अपने डर को और अपनी इच्छाओं को, क्योंकि जब तुम मुझे अपना सब कुछ देते हो तब मैं तुम्हें अपना सर्वोत्तम देता हूं। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले समय में चुनौतियां होंगी, पर घबराना मत, क्योंकि मैं पहले से वहां हूं जहां तुम पहुंचने वाले हो। मैं मार्ग बनाता हूं जहां मार्ग नहीं दिखाई देता। मैं पानी के बीच से रास्ता निकालता हूं। मैं बंद दरवाजों को खोलता हूं और असंभव को संभव करता हूं। बस मुझ पर भरोसा रखो, मेरे साथ चलो और मेरी आवाज को पहचानो, क्योंकि मेरे भक्त मेरी आवाज पहचानते हैं और मेरे पीछे चलते हैं। अंत में मैं तुम्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जो मैंने शुरू किया है उसे मैं पूरा करूंगा। तुम मेरी योजना का हिस्सा हो, मेरे प्रेम का प्रमाण हो और मेरी महिमा का साधन हो। इसलिए उठो, साहस रखो, विश्वास में आगे बढ़ो और याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं संसार के अंत तक। और जब तुम यह सोचते हो कि अब आगे क्या होगा, तब मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं वह श्याम जी हूं जो टूटे हुए हृदयों को चंगा करता है और बंधुओं को स्वतंत्र करता है। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि रास्ते बंद हो गए हैं, लोग दूर हो गए हैं और परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो गई हैं। पर उस समय भी मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चलता रहा। मैंने तुम्हारे हर कदम को देखा है, मैंने तुम्हारी हर आह को सुना है और मैंने तुम्हारे हर गिरने के बाद तुम्हें उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगता है कि तुम किसी को दिखाई नहीं देते, तब याद रखो कि मेरी आंखें हर समय तुम पर लगी रहती हैं। तुम मेरे लिए भीड़ का हिस्सा नहीं हो, बल्कि एक विशेष आत्मा हो जिसे मैंने प्रेम से रचा है। मैंने तुम्हें केवल जीवित रहने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उद्देश्य के साथ जीने के लिए बनाया है। तुम्हारा जीवन एक संदेश है। तुम्हारा चलना फिरना, बोलना और सहना सब कुछ किसी न किसी के लिए गवाही बनने वाला है। इसलिए हिम्मत मत हारो जब संघर्ष लंबा लगे, क्योंकि जिस खेत में गहरी जुताई होती है वहीं पर भरपूर फसल भी आती है। कई बार मैं तुम्हें शांत स्थानों में ले जाता हूं ताकि तुम मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुन सको। संसार का शोर तुम्हारे मन को भ्रमित करता है, लेकिन मेरी उपस्थिति तुम्हें स्थिर करती है। जब तुम मेरी शरण में आते हो तब तुम्हारी आत्मा विश्राम पाती है। तुम चाहे कितने ही थके हुए क्यों ना हो, मेरे पास आने पर तुम्हें नया बल मिलेगा, क्योंकि मैं निर्बलों को शक्ति देता हूं और निराश को आशा से भर देता हूं। मेरे भक्त, अपने आप को दूसरों से मत तुलना करो, क्योंकि मैंने हर एक को अलग उद्देश्य और अलग समय के साथ बनाया है। किसी का मार्ग छोटा है, किसी का लंबा है, लेकिन मंजिल वही है जो मैंने ठहराई है। तुम अपने समय पर खिलोगे, जैसे हर फूल अपने मौसम में खिलता है। धैर्य रखो और विश्वास में बने रहो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे छूट गए हो, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें उस मार्ग से ले जा रहा हूं जो तुम्हें सही स्थान तक पहुंचाएगा, जहां तुम तैयार हो सको, जहां तुम्हारा चरित्र मजबूत हो सके। क्योंकि केवल आशीष तुम्हें नहीं संभालती, बल्कि चरित्र आशीष को संभालता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के डर को मेरे सामने लाओ, उन घावों को भी जिन्हें तुम किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि मैं वही वैद्य हूं जो छिपी हुई पीड़ा को भी चंगा करता है। जब तुम रोते हो और शब्द नहीं निकलते, तब भी मेरी आत्मा तुम्हारी आहों को समझती है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं, चाहे वह ऊंची आवाज में हो या टूटे हुए मन की खामोशी में बोली गई हो। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ गई है। एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं जो मेरे सिंहासन तक ना पहुंची हो। मैं उत्तर देता हूं, कभी हां में, कभी ना में और कभी प्रतीक्षा में।
क्योंकि मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है, न कि केवल वह जो तुम उस क्षण चाहते हो। मेरे भक्त, जब तुम असफल होते हो तब स्वयं को दोषी ठहराकर पीछे मत हटो, बल्कि मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं असफलताओं को भी शिक्षा में बदल देता हूं। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए है, ताकि तुम और अधिक मजबूत बन सको और दूसरों को सहारा दे सको जिन्होंने वही मार्ग चलना है। याद रखो, मैंने कभी भी तुमसे सिद्ध होने की अपेक्षा नहीं की। मैंने केवल यह चाहा है कि तुम सच्चे रहो और मेरी ओर लौटते रहो। पाप तुम्हें मुझसे दूर नहीं करता, बल्कि पाप में बने रहना तुम्हें दूर करता है। लेकिन जब भी तुम पश्चाताप के साथ मेरे पास आते हो, मैं तुम्हें खुले दिल से स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, इस संसार की दौड़ में अपनी आत्मा को मत खो देना। लोग तालियां बजाएं या ना बजाएं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम मेरी इच्छा में चलो। जब तुम मेरी इच्छा में चलते हो, तब तुम्हारा जीवन चाहे साधारण दिखे, पर उसमें स्वर्ग की सामर्थ्य छिपी होती है। छोटे छोटे आज्ञा पालन बड़े बड़े चमत्कारों का द्वार खोलते हैं। इसीलिए आज जो तुम्हारे हाथ में है, उसमें विश्वास योग्य बनो, क्योंकि वही तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है। कई बार मैं तुम्हें अलग करता हूं ताकि तुम मेरे और निकट आ सको, ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारी पहचान लोगों की उपस्थिति से नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति से है। जब तुम मेरे साथ समय बिताते हो, तब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम कितने बहुमूल्य हो और तुम्हें किसी की स्वीकृति के लिए खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्त, प्रेम करना मत छोड़ो, चाहे तुम्हें ठेस ही क्यों ना मिली हो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो अंधकार को पराजित करती है। जब तुम प्रेम में चलते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को प्रकट करते हो। क्षमा करना कठिन है, पर वही तुम्हें मुक्त करता है जो तुमसे लिया गया है। उसे मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि प्रतिशोध मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें केवल सत्य में और प्रेम में चलना है। आने वाले दिनों में जब तुम नए निर्णय लोगे, तब मुझसे पूछकर चलना। अपने मार्गों को मेरे हाथों में सौंपना, क्योंकि जो मुझ पर भरोसा करता है, मैं उसके रास्तों को सीधा करता हूं। हो सकता है कि सब कुछ तुरंत समझ में ना आए, लेकिन कदम दर कदम मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। बस तुम मेरा हाथ थामे रहो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो पीछे रह गया है वह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान वह है जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराई है। अंत में मेरे प्रिय भक्त, यह जान लो कि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मैंने जो कार्य तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है, उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। तुम मेरे राज्य के लिए एक दीपक हो जिसे मैंने जलाया है, ताकि तुम्हारे माध्यम से कई लोग प्रकाश देखें। इसीलिए निराश मत हो, थक मत जाओ और हार मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और युगानुयुग। और उसी विश्वास की गहराई में मैं तुम्हें और आगे ले जाना चाहता हूं, ताकि तुम समझ सको कि मेरा साथ केवल कठिन समय तक सीमित नहीं है। तुम्हारे इसी चलने के बीच मैं तुम्हें यह और गहराई से समझाना चाहता हूं कि जब तुम सोचते हो कि अब बस यही जीवन है, यही सीमाएं हैं, यही दर्द है, तब असल में वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया रच रहा होता हूं। तुम जिन परिस्थितियों को अंत समझते हो, मैं उन्हें आरंभ बनाता हूं। तुम जिन दरवाजों को बंद देखते हो, मैं उन्हीं के पीछे नए मार्ग तैयार करता हूं। मेरे प्रिय भक्त, कई बार तुम यह पूछते हो कि अगर श्याम जी मेरे साथ हैं, तो फिर आंसू क्यों हैं, थकान क्यों है, संघर्ष क्यों है? पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आंसू कमजोरी नहीं है। वे इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय जीवित है, और जो जीवित है वही बदल सकता है, वही सीख सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। मैं पत्थर जैसे कठोर मन से नहीं, बल्कि टूटे और नम्र मन से काम करता हूं, क्योंकि ऐसा मन मेरी आवाज को पहचानता है। मेरे भक्त, जब तुम टूटते हो, तब तुम्हें यह मत लगने दो कि तुम समाप्त हो गए हो। टूटना कई बार बिखरना नहीं होता, बल्कि ढलना होता है। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में घूमती है, दबती है, आकार बदलती है और अंत में उपयोगी बर्तन बनती है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथों में हो। मैं तुम्हें व्यर्थ नहीं घुमाता। हर दबाव,
हर मोड़, हर प्रतीक्षा तुम्हें उस रूप में ला रही है जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम अपने जीवन को केवल आज के चश्मे से मत देखो, क्योंकि आज का दर्द कल की गवाही बन सकता है। आज की चुप्पी कल का संदेश बन सकती है। आज का संघर्ष कल का सहारा बन सकता है। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हें केवल पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी बुलाया है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हें संवेदनशील बनाती है, ताकि जब कोई और टूटकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसे जज ना करो बल्कि समझ सको, क्योंकि जो खुद आंसू बहा चुका होता है वही दूसरे के आंसू पहुंच सकता है। इसीलिए अपने अनुभवों से भागो मत, उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो ताकि मैं उन्हें आशीष में बदल सकूं। कई बार तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों बदलती नहीं है। परिस्थितियों को पर सच यह है कि प्रार्थना सबसे पहले तुम्हें बदलती है। तुम्हारे देखने के तरीके को, तुम्हारे सहने के बल को, तुम्हारे निर्णयों की गहराई को। और जब तुम भीतर से बदलते हो तब बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसलिए प्रार्थना को केवल उत्तर पाने का साधन मत बनाओ, बल्कि मेरे साथ संबंध का मार्ग बनाओ। मेरे भक्त, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि हर आवाज मेरी नहीं होती। इस संसार में बहुत सी आवाजें हैं जो तुम्हें जल्दी करने को कहेंगी, डराने की कोशिश करेंगी, तुम्हें कमतर महसूस कराएंगी। पर मेरी आवाज तुम्हें शांति देगी, स्थिर करेगी और सत्य में ले जाएगी। इसलिए अपनी आत्मा को शांत करना सीखो ताकि तुम मेरी आवाज पहचान सको, क्योंकि शोर में सत्य अक्सर दब जाता है, लेकिन शांति में सत्य स्पष्ट होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही हर सवाल का जवाब देने की जरूरत है। कई बार चुप रहना भी विश्वास का एक रूप होता है। जब तुम अपने आप को मेरे हवाले कर देते हो तब मुझे तुम्हारे लिए लड़ने दो, क्योंकि जो लड़ाइयां तुम अपने बल से लड़ते हो वे तुम्हें थका देती हैं, पर जो लड़ाइयां तुम मुझे सौंपते हो उनमें मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। मेरे भक्त, जब तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो तब यह याद रखना कि कमजोरी कोई अभिशाप नहीं है, वह जगह है जहां मेरी सामर्थ्य उतरती है। यदि तुम अपने आप को मजबूत समझोगे तो तुम मुझे बुलाओगे नहीं, लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम निर्बल हो तब तुम मेरे लिए द्वार खोलते हो, और जहां मेरा प्रवेश होता है वहां असंभव टिक नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, इस संसार में सफलता को ऊंचाइयों से मापा जाता है, पर मेरे राज्य में सफलता आज्ञाकारिता से मापी जाती है। जब तुम मेरी इच्छा में चलते हो, चाहे वह मार्ग छोटा लगे या साधारण लगे, तब भी वह मेरे लिए बहुमूल्य होता है, क्योंकि मैं दिखावे से नहीं बल्कि हृदय की निष्ठा से प्रसन्न होता हूं। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों की उपलब्धियों से मत करो, बल्कि अपने कदमों को मेरे संदेशों से मिलाओ। मेरे भक्त, मैं जानता हूं कि कई बार तुम थक जाते हो, लगातार मजबूत बने रहने से, लगातार मुस्कुराने से, लगातार सहते रहने से। पर तुम यह मत भूलो कि तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने तुम रो सकते हो, टूट सकते हो, चुप रह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो, और वहीं से मैं तुम्हें उठाता हूं जहां तुम सच में खड़े हो, ना कि जहां तुम दिखावा करते हो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उत्पादकता से नहीं बल्कि मेरे प्रेम से तय होता है। तुम तब भी बहुमूल्य हो जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तब भी जब तुम केवल सांस ले रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें किसी काम के लिए नहीं बल्कि प्रेम के लिए बनाया है। इसलिए अपने आप पर कठोर मत बनो जैसे मैं तुम पर कठोर नहीं हूं। अपने लिए भी वही अनुग्रह रखो जो तुम दूसरों के लिए रखते हो। मेरे भक्त, आने वाले समय में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम समझोगे कि जो बातें उस समय तुम्हें अन्याय लगी थीं, वे ही तुम्हें सही दिशा में ले जाने वाले मोड़ थे। इसलिए अभी जो समझ में नहीं आ रहा उसके लिए भी मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन अक्सर समझ से पहले विश्वास मांगता है और विश्वास के बाद ही स्पष्टता आती है। मेरे प्रिय भक्त, अपने जीवन को छोटे छोटे क्षणों में जो हर दिन को मेरे हाथों में सौंपो, क्योंकि भविष्य की चिंता आज की शांति को चुरा लेती है। तुम कल के बोझ को आज मत उठाओ,
क्योंकि मैंने तुम्हें आज के लिए आज की सामर्थ्य दी है, कल के लिए कल की दूंगा तुम। बस आज मेरे साथ चलो मेरे भक्त। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि धन्यवाद केवल अच्छे समय के लिए नहीं बल्कि हर समय के लिए है, क्योंकि धन्यवाद तुम्हारे हृदय को खुला रखता है और खुला हृदय मेरी कृपा को जल्दी ग्रहण करता है। जब तुम धन्यवाद देते हो तब तुम यह स्वीकार करते हो कि मैं नियंत्रण में हूं, भले ही परिस्थितियां वैसी ना दिखे। मेरे प्रिय भक्त, इस संसार में प्रेम करना जोखिम भरा लगता है, क्योंकि प्रेम में चोट लग सकती है, पर बिना प्रेम के जीवन सूखा हो जाता है। इसीलिए अपने हृदय को बंद मत होने दो, चाहे तुम्हें चोट लगी हो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं और मैं ही तुम्हारा प्रतिफल हूं। जो तुम प्रेम में खोते हो उसे मैं अनुग्रह में लौट आता हूं। मेरे भक्त, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, तब यह याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारी ओर से कोई भी खड़ा हो या ना हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें भीड़ में सुरक्षित रहने का वादा नहीं किया, बल्कि अपने साथ सुरक्षित रहने का वादा किया है, और मेरा साथ पर्याप्त है। अंत में मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें यह फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता, पर हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है। जब तुम मेरे साथ चलते हो, इसलिए आज भी अपना हाथ मेरे हाथ में दो, अपने हृदय को मेरे भरोसे सौंपो, अपने डर को मेरे सामने रखो और अपने कदम विश्वास में बढ़ाओ, क्योंकि जो मुझ पर भरोसा करता है वह कभी लज्जित नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं और तुम्हें उस स्थान तक ले जा रहा हूं जहां तुम ना केवल चंगे होंगे बल्कि दूसरों के लिए चंगाई का कारण भी बनोगे। इसलिए चलते रहो, विश्वास में टिके रहो और यह जानकर शांति पाओ कि मैं ही तुम्हारा श्याम जी हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इसी यात्रा के मध्य से मैं फिर तुम्हें संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना आवश्यक है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह केवल बाहर की दुनिया का मार्ग नहीं है, बल्कि भीतर की आत्मा का भी मार्ग है, जहां हर कदम पर तुम्हारा मन तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेता है। कई बार तुम मुस्कुराते हो पर भीतर से टूटे होते हो, कई बार तुम मजबूत दिखते हो पर अंदर से थके होते हो, और कई बार तुम किसी को कुछ नहीं बताते पर सब कुछ सहते रहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं यह सब देखता हूं और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने मन को मेरे सामने खोलने से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसुओं से कभी घबराता नहीं हूं। तुम जब कमजोर होते हो तब भी मेरे लिए उतने ही प्रिय होते हो जितने तब जब तुम मजबूत होते हो। संसार तुम्हें केवल परिणामों से तोलता है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से पहचानता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। मेरे भक्त, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, कि तुम्हारा समय निकल गया है, कि अब कुछ बदलना संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे लिए समय कभी समाप्त नहीं होता। जिस क्षण तुम मुझ पर भरोसा करके एक कदम भी आगे बढ़ाते हो, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। भले ही वह बाहर से तुरंत दिखाई ना दे, पर भीतर से वह जड़ पकड़ चुका होता है। इसलिए जल्दी मत करो, अधीर मत बनो, क्योंकि जो बीज जल्दी उगता है वह जल्दी सूख भी जाता है, पर जो बीज समय लेकर उगता है वह गहरी जड़ें बनाता है और लंबे समय तक फल देता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं की गई है। तुम्हें किसी और की तरह बनने के लिए नहीं बुलाया गया है। तुम्हें जैसा बनाया गया है उसी रूप में मेरे उद्देश्य के लिए चुना गया है। इसलिए अपने आप से युद्ध मत करो, अपने स्वभाव से भागो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव को भी अपनी योजना में उपयोग करता हूं। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी सहनशीलता, यह सब व्यर्थ नहीं है। मैंने इन्हें यूं ही नहीं रखा है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम बहुत ज्यादा महसूस करते हो, बहुत जल्दी आहत हो जाते हो, पर वही गुण तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने वाला बनाते हैं, और जो समझ सकता है वही सच्चा सहारा बन सकता है। मेरे भक्त, जब लोग तुम्हें समझे बिना निर्णय देते हैं
तब अपने हृदय को कठोर मत होने देना, क्योंकि कठोर हृदय मेरे कार्य के लिए उपयोगी नहीं होता। मैं कोमल हृदयों के द्वारा कठोर परिस्थितियों को बदलता हूं, इसलिए अपनी कोमलता को कमजोरी मत समझो। यह मेरी दी हुई विशेषता है, जिसे सही समय पर मैं सामर्थ्य में बदल लूंगा। तुमने कई बार यह भी सोचा होगा कि तुम प्रार्थना करते करते थक गए हो, कि तुमने बहुत मांगा, बहुत रोया, पर उत्तर नहीं मिला। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर शांति बनकर आते हैं, कुछ उत्तर मार्गदर्शन बनकर आते हैं, और कुछ उत्तर तुम्हारे भीतर धैर्य बनकर आकार लेते हैं। इसीलिए यह मत मापो कि मैंने क्या दिया, बल्कि यह देखो कि मैं तुम्हें क्या बना रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें केवल परिस्थितियों से बाहर नहीं निकालता, बल्कि तुम्हें भीतर से भी तैयार करता हूं, ताकि जब परिस्थितियां फिर आईं तो तुम डगमगाओ नहीं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें हर दिन जीतने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन केवल टिके रहना भी पर्याप्त होता है। कुछ दिन केवल उठकर चलना भी विश्वास का काम होता है, और कुछ दिन केवल सांस लेना भी साहस होता है। इसीलिए अपने आप पर बोझ मत डालो कि हर दिन तुम्हें कुछ बड़ा करना है। मेरे साथ चलना ही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है वह कभी व्यर्थ नहीं चलता। मेरे भक्त, जब तुम अस्वीकार किए जाते हो, तब यह मत समझो कि तुम अयोग्य हो। कई बार अस्वीकार किया जाना सुरक्षा भी होता है, क्योंकि मैं तुम्हें वहां से दूर रखता हूं जहां तुम खेल सकते हो या जहां तुम्हारी प्रगति रुक सकती है। मैं तुम्हें बेहतर के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे भक्त, जितनी बार तू अंधेरे में गिरकर उठ खड़ा हुआ है, उन सब प्रयासों का फल अब मैं खाटू श्याम तुझे प्रदान करने वाला हूं। हर बार जब तूने आंसू बहाए, हर बार जब तूने अपने मन को संभाला और कहा कि सब ठीक होगा, उस समय तेरी पुकार मेरे कानों तक पहुंची थी, और आज मैं स्वयं तेरे पास उत्तर लेकर आया हूं। जो कुछ भी तेरे जीवन में अब तक बाधा बना हुआ था, वह सब मेरी कृपा से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जिस सफलता का तूने सपना देखा था, वह अब मेरे आशीर्वाद से साकार होने जा रही है। तेरे कर्मों ने तेरे लिए ऐसे मार्ग खोले हैं जिनका तुझे पहले अंदाजा भी नहीं था, और मैं उन मार्गों पर तेरे साथ हूं। जो द्वार बंद थे वे अब मेरी दया से खुल रहे हैं, जो विघ्न थे वे समाप्त हो रहे हैं। तेरे पूर्वजों की पितृशक्ति मेरे माध्यम से निरंतर तेरे साथ है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि जीवन की नाव डगमगा रही है, तब याद रखो कि मैं ही वह लंगर हूं जो तुम्हें स्थिर रखता है। मैं ही वह पतवार हूं जो तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। तुम्हारी हर सांस में मेरा प्रेम है, हर कदम में मेरी कृपा है, और हर पल में मेरी उपस्थिति है। इसलिए मेरे साथ चलो, मेरे प्रेम में विश्राम करो, और मेरी महिमा में चमको। जय श्याम।